100 से जायद संगीन मुकदमात में मुलविस मुल्ज़मान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस एहलकारों को अगवा करते थे कि गाड़ियां जो है वो छीन लेते थे। 2 इस तरह के भी SHO हैं, कान भी पकड़ो आप, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। जो CCD का मुकाबला हुआ है, ये 2 मुल्ज़मान कितने ख़तरनाक थे कि जो कि पुलिस को भी यरगमाल बना लेते थे। SHOs को भी आ रहा है कि इन्होंने जो है वो यरगमाल बनाया था, उनसे असला वगैरह छीना था। जी बिल्कुल अबरार है, ये मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस और CCD को अरसा दराज से मतलूब थे। इनकी एक अगर तारीख़ देखी जाए तो ये पुलिस एहलकारों को अगवा करते थे, उनको कमरों में बंद कर लेते थे, आम शहरियों को पकड़ते थे, उनको कमरों में बंद कर लेते थे, उनको अगवा करके, जिसे अगवा बराए तवान होता है, अगर कोई पुलिस एहलकार SHO अपनी टीम के साथ इन पे रेड करता था तो ये पुलिस एहलकारों को जो है यरगमाल बना लेते थे, उन पर तशद्दुद करते थे, उनसे असला छीन लेते थे, उनकी गाड़ियां जो है वो छीन लेते थे। इस हद तक ये ख़तरनाक मुल्ज़मान थे। सदीक चीमा और उसकी टीम को आज इत्तला मिलती है कि थाना रोशनवाला का इलाका है अब्बासपुर, यहाँ पर ये मुल्ज़म जो है ख़तरनाक अपने एक साथी के साथ किसी घर में आया हुआ है। ज़राए का ये कहना है किसी खातून को मिलने के लिए वहाँ पर आया हुआ है। तो CCD टीम ने जो है नाका लगा लिया कि जब यहाँ से वो निकलेगा तो उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। नाका लगाने के बाद इंतज़ार किया जाता है और इंतज़ार लंबा हो जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको अब पता होता है कि अब CCD वालों ने नाका लगा लिया है। इसने CCD एहलकारों पर फायरिंग कर दी, तो जवाबी फायरिंग के अंदर जो है एक जो इनका जो ख़तरनाक वो अपने साथी समेत जो है वो हलाक हो गया है। अब पुलिस राय का और CCD राय का ये कहना है इनके 2 साथी जो है वो वहाँ से फ़रार भी हुए हैं, और जो हलाक होने वाले दोनों जो ख़तरनाक मुल्ज़मान हैं ये 100 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। इनके 2 अलग अलग रिकॉर्ड मिले हैं जो पुलिस राय से हमें मिले, जिसमें ये 100 से ज़ायद मुकदमों में जो है वो मतलूब और इश्तिहारी था। CCD इसकी वैसे तलाश में थी कि इसको पकड़ा जाए, जो भी इनका मामला है, क्योंकि ख़तरनाक मुल्ज़म था। जो बंदा पुलिस को तशद्दुद का निशाना बना सकता है, जो बंदा पुलिस एहलकारों की असला छीन सकता है, वो बहुत ख़तरनाक होगा। वो आम मुल्ज़म जिस तरह होते हैं उस तरह का तो नहीं होगा। लेकिन बिलाखिर जिसने भी किया है, CCD ने किया है, पुलिस ने किया है, एक अच्छा इक़दाम है। इस तरह के जो नासूर हैं, जो मुआशरे के लिए बने हुए हैं, उनका इलाज जो है वो इसी तरीके का होना चाहिए। सर, ये जो SHOs को यरगमाल बनाना, उनको फिर अगवा कर लेना, ये मामलात कब के हैं और इनके पीछे जो क्या स्टोरी थी? अच्छा, इनकी पीछे स्टोरी तो मतलब एक पहले तो पुलिस जो है वो इनको छुपाती है, सीधी सी बात है। आज तक फैसलाबाद पुलिस ने ये बात सामने नहीं लेके आई पुलिस कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ। लेकिन क्योंकि हम क्राइम की बीट करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को बड़ा बारीक बीनी से देख रहे होते हैं, फिर हमें इस बात का पता होता है कि कौन सा SHO था जिसको उसने पकड़ा। और 1-2 इस तरह के भी SHO हैं जिनको 1-1 घंटा इन्होंने कहा कि कान भी पकड़ो आप, यहाँ पे कान पकड़ के रखेंगे तो उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। अब तक जो इत्तला सामने आ रही हैं कि जो CCD का जवान ज़ख्मी हुआ है, तो ज़ख्मी होना इस बात का सबूत है कि मुकाबला CCD के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस भी जो है वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर सकती थी कि SHOs को जो है वो अगवा किया गया है, उनके साथ ये सारा मामला। तो यहाँ तक आप देखते नहीं है कि जहाँ ये 100 मुकदमा तक पहुँच गई इनकी फहरिस्त, अगर उनको वहाँ पर ही जो है वो टाइम से सज़ा दी जाती, पुलिस उसकी पैरवी करती बजाय इसके कि इन वाक़यात को छुपाने की, तो आज ये मुल्ज़मान इतने बड़े मुल्ज़मान ना होते और ना ये बार बार पुलिस को अगवा करते या पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते, उनको यरगमाल बनाते। जी अबरार, बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि अगर पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी मदय्यत में इसका मुकदमा दर्ज करते, इनको गिरफ़्तार किया जाता, तो मामलात शायद इस तरह ना होते। अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस एहलकार अपनी जग हसाई के डर से, अपनी शहर के अंदर रेपुटेशन के हवाले से, ये फिर फैसलाबाद का मैटर नहीं रह जाता, ये पंजाब का मैटर चला जाता है, पाकिस्तान का मैटर चला जाता है। फिर इस लेवल तक चीज़ें चली जाती हैं कि जो पुलिस है उसकी जग हसाई होती है। होना तो यही चाहिए कि अगर आम बंदे के साथ इस तरह का कोई मैटर होता है, उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो पुलिस का मुकदमा भी उसी तरह दर्ज होना चाहिए कि पुलिस एहलकार के साथ ये हुआ है, पुलिस एहलकार के साथ ये हुआ है। लेकिन जब हम नहीं करते, उसके नताइज यही निकलते हैं जो आपने कहे हैं कि 100 मुकदमा दर्ज होते हैं, 100 मुकदमात में फिर पुलिस को मतलूब होता है, फिर वो इश्तिहारी होता है, वो फिर इतना ख़तरनाक हो जाता है कि फिर एक के बाद दूसरे पुलिस एहलकार को पकड़ता है, दूसरे के बाद तीसरे को पकड़ता है, तीसरे के बाद
मत्थे को पकड़ता है, फिर उसको पंजाबी में कहते हैं ना कि हाथ खोल जाना, फिर उसका हाथ जो है वो खुल जाता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी करता है।